अस्सलाम वालेकुम। अभी तक मैंने आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ लास्ट के 3 वीडियोस में, और हर एक चीज़ का एक एक एक्सप्लेनेशन एग्जांपल के साथ में किया हूँ विथ सॉल्यूशन। आज मैं स्टार्ट करूँगा एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट। तो जो एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट होते हैं उसका इफेक्ट क्या होगा और उसको हम लोग किस तरह से याद रखें, उसका एक सिंपल वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया हूँ, और वो भी शॉर्ट में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें तो ही वीडियो से आप लोग को समझ में आएंगी कि एडजस्टमेंट क्या पास करना है। शुरू करते हैं एडजस्टमेंट से। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा एडजस्टमेंट का मतलब ही मैंने इससे पहले भी बार बार आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट वीडियोस में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी नॉट फॉर प्रॉफिट के चैप्टर्स में। ठीक है, एक बार वापिस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है सम ट्रांजेक्शन विच आर नॉट गिवन इफेक्ट टिल द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कुछ ऐसी चीजें जिसका इफेक्ट हमको देना चाहिए था पहले, लेकिन ट्रायल बैलेंस बनने तक हमने दिया ही नहीं है, रह गया है उसका इफेक्ट पास करना, तो उसको हम लोग बोल देते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्ट करना है। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट, एंड यू हैव टू एडजस्ट इन दिस अकाउंट्स। हम लोग जब ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम लोगों को इसी अकाउंट में तीनों चीजों में ही कहीं ना कहीं उस चीजों को एडजस्ट करनी पड़ती है। ठीक है, हमने पहले इफेक्ट पास किया ही नहीं है, तो इससे हमको अंदाजा लग जाना चाहिए कि एवरी एडजस्टमेंट विल हैव ट्वाइस इफेक्ट, डुअल इफेक्ट जो हम लोग फॉलो करते हैं अपने फाइनल अकाउंट्स में, बुक कीपिंग में। एक इफेक्ट डेबिट तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट, अपोजिट इफेक्ट पास करना ही है। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए डायरेक्टली एडजस्टमेंट से स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं आप लोगों को एडजस्टमेंट के पार्ट्स बता देता हूँ, एडजस्टमेंट को याद करने का तरीका बताता हूँ। मेरा सिंपल तरीका यह है कि मैं आप लोगों को एडजस्टमेंट अभी लिखाऊंगा, लेकिन मैंने उसको डिवाइड किया है करीब 4 से 5 कैटेगरीज में। वो स्टेप बाय स्टेप आप लोग लिखें अपने बुक में, याद करें तो आप लोगों को इंशाल्लाह सॉल्यूशन जल्दी होगा। ठीक है, पहली चीज मैं आप लोग को बताऊंगा कि पहला टाइप का जो एडजस्टमेंट है जो मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा, दैट आर कॉमन एडजस्टमेंट। कॉमन एडजस्टमेंट का मतलब कि ये एडजस्टमेंट नियरली हर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, कॉमन एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट मैं आप लोग को लिखाना चालू कर देता हूं, आप लोग वीडियो देखते देखते सॉल्यूशन भी लिखते जाएं। एडजस्टमेंट नंबर 1 दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको कहा जाता है मतलब साल खत्म होने के टाइम पे एंडिंग में कुछ सामान रह गया है, एट द एंड ऑफ ईयर कुछ सामान रह गया, क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग को रिकॉर्ड करना है 2 बार। पहली बार हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, और दूसरी बार हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट, लेकिन एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक हर क्वेश्चन का एडजस्टमेंट है, रहता ही है। हमको 2 बार रिकॉर्ड करना है, पहली बार रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरी बार रिकॉर्ड करना है बैलेंस शीट के एसेट्स में। सेकंड एडजस्टमेंट, कॉमन एडजस्टमेंट जो भी हमने बार बार देख चुके हैं, वो है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, कोई भी एसेट को डेप्रिशिएट किया जाए, इनटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ किया जाए, सेम वही इफेक्ट है। एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो बैलेंस शीट एसेट में से पहला इफेक्ट जो है वो हम लोग माइनस कर देते हैं, और सेकंड इफेक्ट हम लोग पास करेंगे उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि डेबिट में रिकॉर्ड होता है सब एक्सपेंस एंड लॉस। तीसरा और कॉमन एडजस्टमेंट जो है वो कहा जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में बार बार ये चीज देखी गई थी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को लिखने के अलग अलग तरीके हैं, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, पेएबल, नॉट पेड, एरियर्स, येट टू बी पेड, स्टिल टू बी पेड, ये सब नाम है उसके। अगर आउटस्टैंडिंग है तो मैंने सिंपल वर्ड आप लोगों को बताया था कि जो भी एक्सपेंस पे करना बाकी है उसको प्लस कर देते हैं, या तो ट्रेडिंग में आएगा वो एक्सपेंस या तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। प्लस इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट रिलेटेड एक्सपेंस, और सेकंड इफेक्ट हम लोग पास कर देंगे बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में जाएगा लेकिन लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग का ही अपोजिट प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस भी अपोजिट इफेक्ट है, मैंने आप लोग को बताया था, एडवांस है, डिपॉजिट है।
तो आउटस्टैंडिंग को अगर मैंने प्लस किया है तो प्रीपेड का इफेक्ट होता है ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में, हम लोग करेंगे उसको माइनस, और सेकंड इफेक्ट पास कर देंगे बैलेंस शीट में, लेकिन एसेट साइड। ठीक है, ये 4 एडजस्टमेंट कॉमन फिलहाल मैंने बताया, अभी और लिखूंगा इसमें 2 एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट मैंने आप लोगों को बताया क्लोजिंग स्टॉक। 2 इफेक्ट हमको याद करना है। पहला इफेक्ट हमेशा ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट का एसेट साइड। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स याद होना चाहिए इफेक्ट। पहला इफेक्ट माइनस फ्रॉम एसेट्स, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस डेबिट। थर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि हमको एक बार ट्रेडिंग में या प्रॉफिट लॉस में प्लस करना होगा, और सेकंड इफेक्ट पास करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। प्रीपेड एक्सपेंस पहले से पे कर चुके हैं तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस में माइनस करेंगे, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट का प्लस करेंगे, यानी एसेट साइड में लिखेंगे। पांचवा आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट की जैसा ही है, इनकम भी आउटस्टैंडिंग है तो पहला इफेक्ट इनकम में प्लस कर देंगे, प्लस इन इनकम। वो इनकम ट्रेडिंग में हो सकती है या प्रॉफिट एंड लॉस में आ सकती है। सेकंड इफेक्ट हम लोग पास करेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हो जाएगा ऑन एसेट साइड, मिलना बाकी है। और छठा प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम एडवांस में मिल चुकी है हमको। अपोजिट इफेक्ट पास करेंगे आउटस्टैंडिंग का, यानी पहला इफेक्ट माइनस फ्रॉम इनकम, इनकम में से माइनस करेंगे, या तो वो ट्रेडिंग में होगा या तो प्रॉफिट लॉस में आएगा, और सेकंड इफेक्ट पास करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है, तो ये 4 एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम, ये सब हम लोगों ने नॉट फॉर प्रॉफिट में कर चुके हैं, वैसे ही इफेक्ट पास करना है। एक और एडजस्टमेंट कॉमन जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन उस एडजस्टमेंट में मैं 3 चीजों को कंबाइन करके बताऊंगा। ठीक है, नंबर 7 बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स। बैड डेब्ट्स या आरडीडी या डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये तीनों एडजस्टमेंट अलग अलग हैं, लेकिन तीनों का इफेक्ट सेम है, इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ में कंबाइन कर दिया है। बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स, आरडीडी ऑन डेटर्स या डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बैड डेब्ट्स का मतलब बताया था आप लोगों को, अमाउंट नॉट रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, आरडीडी का मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वी आर डाउटफुल दैट कस्टमर विल पे द अमाउंट ऑफ नॉट। और डिस्काउंट मीन्स वी आर गिविंग आवर डिस्काउंट टू कस्टमर्स। तीनों ही सूरत में पहला कंडीशन ये होता है कि बैलेंस शीट डेटर्स में से हमको करना है माइनस, क्योंकि बैड डेब्ट्स हो, कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, मतलब बैलेंस शीट डेटर्स में से माइनस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आरडीडी है, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि कस्टमर पैसा नहीं देगा, मतलब कस्टमर रिड्यूस हो रहा है, माइनस करेंगे। डिस्काउंट दे रहे हैं, उसमें भी कस्टमर से पैसा कम मिलेगा, वो भी माइनस करेंगे। और सेकंड इफेक्ट भी कॉमन है, सेम है, जो क्या आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। बैड डेब्ट्स बोला जाए या आरडीडी कहा जाए या डिस्काउंट कहा जाए, तीनों का इफेक्ट हमको पास करना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो ये कुछ कॉमन एडजस्टमेंट है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे ट्री डायग्राम के हिसाब से बना के दिया हूँ। हर एक एडजस्टमेंट के 2-2 इफेक्ट पास करना है, वो हम लोगों को दिमाग में रखना है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन जो हम लोगों को मिलेंगे वो इस बेस पे ही मिलेंगे। फाइनल अकाउंट पर करने में हम लोग को क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया जाता है और साथ में एडजस्टमेंट, तो अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट आएंगे। बहुत ज्यादा वेटेज कम होने की वजह से, पिछले साल का वेटेज था 15 मार्क्स का फाइनल अकाउंट, लेकिन अब इस साल से वेटेज है 12 मार्क्स का। तो 12 मार्क्स के हिसाब से बहुत ज्यादा कि आप लोगों को 4 एडजस्टमेंट होंगे, और 4 में से मेरा एजम्पशन ये है कि मिनिमम 2 से 3 एडजस्टमेंट इसमें से आप लोगों को मिलेंगे। तो पहली चीज ये है कि जो कॉमन एडजस्टमेंट है, कॉमन एडजस्टमेंट वो ये याद रखें आप लोग, टोटल कॉमन एडजस्टमेंट में 9 चीजें हैं, लेकिन 9 में से मैंने 3 को एक साथ में यहाँ पे कंबाइन कर दिया है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, एडजस्टमेंट ए पार्ट कॉमन, कॉमन एडजस्टमेंट है ये, और इसका इफेक्ट हम लोगों को याद करना ही है, इसमें से आएंगे ही। कॉमन एडजस्टमेंट है ये, टोटल 7, टोटल 9।
7 और 9 में कंफ्यूज मत हो, मैंने यहाँ पे 7 में 3 चीज लिख दिया हूं, इसलिए ये 9 एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, फिर प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, और फिर बेड डेब्ट्स, आरडीडी, डिस्काउंट। इस तरह से हम लोग को इफेक्ट याद रखना है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग का क्रेडिट, बैलेंस शीट का एसेट्स। डेप्शन पहला बैलेंस शीट में से माइनस करेंगे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। आउटस्टैंडिंग है तो एक्सपेंस में प्लस करो, लायबिलिटीज। प्री रिसीव्ड प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्सपेंस में माइनस करो, और एसेट्स। प्री आउटस्टैंडिंग इनकम है, इनकम में प्लस करो और एसेट साइड। प्री रिसीव्ड इनकम है, इनकम में से माइनस करो और लायबिलिटीज। अगर बेड डेब्ट्स या आरडीडी या डिस्काउंट कहा जाता है तो डेटर्स में से माइनस करके हम लोग उसको रिकॉर्ड कर देंगे ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, तो सेकेंड टाइप जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया हूं वो है एडजस्टमेंट ऑन गुड्स। गुड्स के ऊपर एडजस्टमेंट होते हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट है, वो भी मैं आपको यहाँ पे आप लोगों को एक साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन से टाइप के एडजस्टमेंट, उसका मतलब क्या है और उसका इफेक्ट क्या है, वो आप लोगों को याद करना है। ठीक है, तो गुड्स का मतलब सभी को मालूम है, द प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेसमैन डील्स। जिस प्रोडक्ट में बिजनेसमैन डील कर रहा है, डीलिंग कर रहा है, सामान खरीद रहा है बेचने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स। इतना एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि गुड्स का इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो पहला इफेक्ट ऑफ गुड्स हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में रहेगा, या तो डेबिट में या तो क्रेडिट में, कहीं ना कहीं रहेगा। तो किस तरह से उसका इफेक्ट पास करने का है मैं आप लोग को समझाता हूं एक एक करके। पहला, गुड्स के ऊपर जो एडजस्टमेंट है आ सकता है, गुड्स परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड। गुड्स को परचेज किया गया है लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया गया, खरीदा लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए, तो इसका इफेक्ट हम लोग पास करेंगे। लेकिन पहले आप लोग को बता दूं कि सिंपल सा, इतना सेंटेंस नहीं कहा जाता, इसमें बहुत बड़ा सेंटेंस होता है। जो सेंटेंस हो सकते हैं, गुड्स ऑफ रुपीज दिस मच वॉज परचेज फ्रॉम दिस पर्सन, इट वॉज इंक्लूडेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इट वॉज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इतना बड़ा सेंटेंस का सिंपल सा मतलब है कि तुमने सामान खरीदे थे, क्लोजिंग स्टॉक में हो गया है या तुम्हारे पास आ चुका है, लेकिन तुमने रिकॉर्ड नहीं किए। रिकॉर्ड नहीं करने का ही मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि हमको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना है तो पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट प्लस इन परचेज। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग करेंगे पहला इफेक्ट प्लस इन परचेज, परचेज में प्लस कर देंगे। सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट साइड प्लस इन क्रेडिटर्स, क्योंकि जिससे सामान खरीदते हैं वो क्रेडिटर्स होता है। ठीक है, सेकेंड सेम इसी का अपोजिट है, गुड्स सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड। गुड्स सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, गुड्स हमने सामान बेच दिया है लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसमें भी इतना सिंपल सेंटेंस नहीं आता, इसको भी थोड़ा लंबा सेंटेंस खींचा ही जाता है कंफ्यूज करने के लिए। Goods of this much was sold and dispatched to this customer on this date, but it was omitted to be recorded in books of account. हमने सामान बेच दिया, सामान सामने वाले को डिलीवर कर चुके हैं, सब हो चुका है, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किए, तो वो मतलब ये कि सेल्स किया था, रिकॉर्ड नहीं किए। इसके भी दो इफेक्ट हम पास करेंगे। जैसा परचेस नॉट रिकॉर्ड था, परचेस में प्लस किए, वैसे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट सेल्स परचेस सेल्स किया था, रिकॉर्ड नहीं किया, तो सेल्स में प्लस करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट प्लस इन सेल्स। सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट प्लस इन डेटर्स, डेटर्स में प्लस कर दिया जाएगा। तो ये दोनों सेम चीज के ऊपर है, गुड्स के ऊपर। एक तरफ परचेस किया तो रिकॉर्ड नहीं किया गया, दूसरी तरफ सेल्स किया तो रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो हमको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब तीसरा ट्रांजेक्शन है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, सामान है लेकिन हमने कस्टमर्स को फ्री में बांट दिए। फ्री में बांटने का होता है कि हमने एडवर्टाइजमेंट की तरह से के तौर पे बांट दिया, तो हमारे पास से गुड्स गया। इसी के बेसिस पे एक और एडजस्टमेंट है, फ्री सैंपल का मतलब है दूसरा नाम गुड्स टेकन बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट।
गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट का मतलब सभी को पता है, लॉस हो गया है कैसे, थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब हो गया चोरी हो गई। और तीसरा है गुड्स लॉस बाय फायर। गुड्स लॉस बाय फायर। ये तीनों चीजों का एक साथ में बताया जा रहा है क्योंकि तीनों का इफेक्ट सेम है। लॉस बाय फायर यानी आग लग गई, नुकसान हो गया। तो पहली चीज मैंने आप लोग को बताया, फ्री में कस्टमर को बांट दिया गया, फ्री में किसी को भी बांट दिया गया। दूसरे में चोरी हो गई है और तीसरे में आग लग गई। तो तीनों ही कंडीशन में यहां पर गुड्स माना जाता है कि द गुड्स वर अनइंश्योर्ड। अनइंश्योर्ड का मतलब है कि हमने उस गुड्स के ऊपर इंश्योरेंस नहीं निकाले थे। जब इंश्योरेंस नहीं निकाले थे मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी हमको कोई पेमेंट करने वाली नहीं है। तो तीनों ही कंडीशन में हमारा इफेक्ट सेम होगा। वो इफेक्ट कुछ इस तरह से है। पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड। ट्रेडिंग के क्रेडिट में इसलिए बताएंगे गुड्स हमारे पास से गया है, और प्रॉफिट लॉस के डेबिट में इसलिए बताएंगे क्योंकि ये टोटल लॉस है, हमको कुछ इसमें मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये तीन एडजस्टमेंट का कॉमन कॉम्बिनेशन तुम लोग को करना है, लेकिन इफेक्ट सेम है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर। इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी admitted a claim and insurance company admitted a claim। इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले थर्ड वाले के लिए कहा, अनइंश्योर्ड गुड्स थे, इंश्योरेंस नहीं निकाले, वो तो पूरा लॉस है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर, ऐसा सामान जल गया है जिसके ऊपर हमने इंश्योरेंस निकाला था और इंश्योरेंस कंपनी हमको क्लेम दे रही है। तो इसका इफेक्ट तीन पास होगा। पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, ब्रैकेट में लिखता हूं फुल अमाउंट। सेकेंड बैलेंस शीट का एसेट लेकिन क्लेम अमाउंट। और फिर तीसरा इफेक्ट भी पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नेट लॉस। जो एक्सप्लेन करता हूं मैं इस बारे में कि अगर मेरा सामान जो लॉस हुआ है 10,000 का हुआ है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी मुझे 7,000 रुपए दे रही है। ठीक है, कंपनी का ये क्लॉज होता है, पॉलिसी होती है, एवरेज क्लॉज इसे कहते हैं, और एवरेज क्लॉज के हिसाब से कंपनी कभी मुझे फुल पेमेंट नहीं करती। तो अगर मेरे पास से लॉस हुआ है 10,000 तो मैं ट्रेडिंग के क्रेडिट पे लिखूंगा 10,000। क्लेम मुझे मिल रहा है 7,000 का, तो बैलेंस शीट के एसेट में लिखूंगा 7,000 इंश्योरेंस क्लेम। अगर डिफरेंस चेक करूं तो लॉस था 10,000 लेकिन क्लेम मिला 7,000, तो नेट लॉस मेरा 3,000 का अभी भी हो रहा है, उसको मैं लिखूंगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में नेट लॉस के नाम पे। ठीक है, और एक एडजस्टमेंट जो पार्ट गुड्स के ऊपर होता है वो लास्ट एडजस्टमेंट है गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया है पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज का मतलब सही को मालूम होगा, ड्रॉइंग्स। पार्टनर ने गुड्स विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए, तो इसके भी दो इफेक्ट आएंगे। पहली चीज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे गुड्स गया, और सेकंड इफेक्ट आएगा पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट साइड ड्रॉइंग्स करके। तो टोटल एडजस्टमेंट ऑन गुड्स आर 7 एडजस्टमेंट है। 7 में से मैंने यहाँ पे तुम लोग कंबाइंड करके 5 कराया है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड वाले में 2 एडजस्टमेंट कंबाइंड, 3 एडजस्टमेंट कंबाइंड करके लिखे गए। तो गुड्स के ऊपर ये पूरा सेकंड पार्ट है मेरा, कि सेकंड पार्ट टोटल गुड्स के ऊपर रहेगा। पहला परचेस किया रिकॉर्ड नहीं है, मतलब परचेस में प्लस करो ट्रेडिंग में, और दूसरा बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स में प्लस करो। दूसरा सेल किया रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो पहली चीज हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल्स में प्लस करेंगे, और दूसरा इफेक्ट डेटर्स में प्लस कर देंगे बैलेंस शीट। तीसरा लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट या फ्री सैंपल में गुड्स बांटा गया है, तो उसके लिए ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड है और प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड है। इंश्योर्ड कंपनी लॉस बाय फायर है, इंश्योरेंस निकला हुआ सामान लॉस हुआ, तो 3 इफेक्ट आएंगे। जितना सामान लॉस हुआ ट्रेडिंग का क्रेडिट,
इंश्योरेंस कंपनी जितना दे रही है वो बैलेंस शीट का एसेट, जो नहीं मिल रहा है डिफरेंस अमाउंट है वो प्रॉफिट लॉस का डेबिट, और लास्ट गुड्स के ऊपर जो एडजस्टमेंट है वो है गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज यानी ड्रॉइंग्स। तो उसका इफेक्ट है कि पहला ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दिए और सेकंड इफेक्ट आएगा पार्टनर कैपिटल या पार्टनर करंट के डेबिट में। तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट गुड्स के ऊपर जो एडजस्टमेंट हो सकते हैं वो आप लोगों को पूरा मैंने इसमें एक्सप्लेन किया। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आधे एडजस्टमेंट और उसके इफेक्ट याद करने का तरीका एक्सप्लेन कर चुका हूँ शॉर्ट में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं कंटिन्यू करूँगा इसके आगे के रिमेनिंग एडजस्टमेंट। थैंक यू।